क्या है, तो सुनना और इस बात को ले जाना गांठ बांध कर अपने घर। कोई टोटका नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। एक बार एक पत्नी ने अपनी पत्नी को कहा कि अगर मैं कहूं कि आप किसी दूसरी स्त्री के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करें, रात का डिनर करें, तो आपको कैसा लगेगा? ध्यान से सुनना, सबके जीवन की व्यथा कथा है ये, और इसको सुन लोगे तो शिव को पुकारना आ जाएगा। उस स्त्री ने, पत्नी ने कहा अपने पति को कि मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप किसी दूसरी स्त्री के साथ एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में जाएं, रात का भोजन करके एक डिनर डेट पर जाएं, आपको कैसा लगेगा? पति सन्नाटे में, अगर उसने कुछ उल्टे सीधे काम किए हो तो डर गया होगा, कहां मेरी चोरी पकड़ी गई। अगर वो अच्छा रहा होगा तो भी हृदय में कष्ट है कि तुम पत्नी ऐसा क्यों कहेगी किसी पति को कि तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करो। लेकिन पत्नी ने कहा मैं चाहती हूं तुम जाओ। पति ने कहा क्यों? मैं ये मानूंगा, तुम अगर ऐसा कहोगी करने को तब मैं यह मानूंगा कि तुम मुझे प्रेम नहीं करती, तभी तो मुझे किसी दूसरी स्त्री के पास भेज रही हो भोजन करने के लिए। पत्नी ने फिर भी जिद किया, पत्नी ने फिर भी जिद किया कि नहीं, रेस्टोरेंट में जाना है और भोजन करना है, डिनर डेट पर रात में जाना है, भोजन करके आना है, रात का भोजन। पति बेचारा क्या करता? गृहस्थ जीवन की कथा है आज की शिव की, ध्यान से समझना। पत्नी ने पति के लिए सबसे सुंदर वस्त्र निकाल कर दिए, ये पहन के जाना है। जैसे जैसे पति कहती जाए पति बेचारा और डरता जाए और डरता जाए, ये इतना सुंदर से सजाकर मुझे कहां भेज रही है। सारे सबसे सुंदर वस्त्र निकाले और पति को पहनाया, उसको खूब सुंदर से बनाकर सजाकर और गाड़ी में बिठाकर कहा जाओ, इस रेस्टोरेंट में जाना है, इस होटल में जाना है, तुम्हें आज भोजन करना है किस स्त्री के साथ। पति समझ नहीं पा रहा ये बात तो हो क्या रही है। पति जाता है उस रेस्टोरेंट में, पत्नी ने टेबल नंबर भी बताया था कि इस टेबल पर एक स्त्री बैठी होगी जिसके साथ भोजन करना है। पति उस टेबल पर जाता है, होटल में उस टेबल पर जाता है, और जैसे ही जाता है तो देखता है कि उस टेबल पर दूसरी स्त्री कोई और नहीं, उसकी मां है, बुजुर्ग मां, सुंदर वस्त्र में सुंदर सा बाल संवार कर वो बैठी है वहां। मां जो कहीं और रहती है, पुत्र के साथ नहीं रहती। बेटे को बड़ा गर्व हुआ अपनी पत्नी पर कि जिस पत्नी ने, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो यही तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ क्षण तो मेरे पास बैठे, कुछ समय मेरे पास बैठ जाए, मुझसे बातें करें। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए आपसे? मैं तो कहता हूं कि सर्दी का महीना शुरू हुआ है, तुमने कितना करोड़ों दिए माँ बाप को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज 200 का एक शॉल लेकर जाओगे और पिता के कंधे पर रखोगे ना, पिता को कितना आनंद आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। माता पिता आपसे धन की कामना नहीं रखते, आपसे सम्मान की कामना नहीं रखते, बस इतना धन रखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास क्षण भर को बैठे तो सही। माता बहुत खुश है वहां, पुत्र भी बड़े आनंद में है। बैठा तो मेन्यू कार्ड है जिसमें भोजन जो ऑर्डर करना है वो लिखा है। आज बेटे ने वो कार्ड अपने पास लिया कि मैं भोजन सेलेक्ट करूंगा, ऑर्डर करूंगा, तो क्या मंगाना है। माँ ने कहा, बूढ़ी है माँ ने कहा तुम्हें याद है जब हम तुम्हें लेकर, जब तुम छोटे थे और तुम्हें लेकर इस होटल में आया करते थे तो तुम्हारे लिए मैं ऑर्डर किया करती थी कि मेरा बेटा आज क्या खाएगा। आज मेरे लिए
तुम ऑर्डर करोगे? बेटे ने कहा हाँ माँ, आज तुम जो खाओगी वो मैं ऑर्डर करूंगा। ध्यान रखना, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों की तरह उन्हें सहेजना, जैसे अपने 5 वर्ष के बालक के लिए करते हो, जैसे अपने 2 वर्ष के लिए बालक को सहेजते हो, जिस ममत्व से, जिस दुलार से माता पिता जब बड़े बुजुर्ग हो जाए, सास ससुर जब बड़े बुजुर्ग हो जाए, तो उनको उसी ममत्व और उसी दुलार से सहेजना, क्योंकि इंसान बुजुर्ग होने के बाद बच्चों जैसा हो जाता है, उसे सहेजना। पुत्र ने ऑर्डर किया, दोनों माँ बेटे खूब आनंद में बातें कर रहे, भोजन कर रहे, लगा मानो माँ कितना खुश है आज अपने बेटे के साथ समय बिताकर। अंत में माँ के शरीर पर भी कुछ भोजन के कण गिर गए, चम्मच से, हाथ कांपते हाथों से खाने में, लेकिन पुत्र को कोई चिंता नहीं। भोजन समाप्त करने के बाद बड़े गर्व से वो उठता है, अपना रुमाल निकालता है, माँ के वस्त्र को सुंदर से साफ करता है, माँ के मुख को साफ करता है, माँ का चश्मा उन्हें दोबारा पहनाता है और माँ को हाथ पकड़कर उठाकर और चलता है उस वजन से। जैसे ही चलता है, कोई लोग जो वहां बैठे हैं रेस्टोरेंट में, वो कहते हैं आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, आपका कुछ छूट रहा है यहाँ, आपको पता है? पुत्र ने कहा नहीं, मेरा वॉलेट मेरे पास है, माँ का पर्स माँ के पास है, मैं कुछ छोड़कर नहीं जा रहा। लेकिन उस रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठकर भोजन कर रहे थे, सबने कहा नहीं, आप हम जैसे लोगों के लिए, समस्त संसार के लिए एक सीख छोड़ कर जा रहे हैं कि हमें अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। वो माँ को लेकर अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, माँ से पूछता है माँ तुम कहीं और चलोगी घूमने? दोनों एक पार्क में जाते हैं, दोनों घंटों बातें करते हैं। जब देर रात हो जाती है तो गाड़ी में बैठती है तो माँ कहती है तुम्हें मालूम है कि किसी स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, सबसे बड़ी खुशी किसी स्त्री के जीवन का तब होता है जब वो मातृत्व का गौरव पाती है, जब वो माँ बनती है। और उससे भी ज्यादा आनंद तब होता है जब वो देखती है अपने बच्चों को घुटनों के बल चलते हुए, या पहला लड़खड़ाता हुआ कदम बढ़ाते हुए, या पहली बार पोतली जवान से माँ को माँ कहते हुए। एक माँ के लिए इससे ज्यादा बड़ा आनंद का क्षण कोई नहीं होता। लेकिन माँ कहती है बेटे को, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूं, मेरे जीवन का सबसे बड़े आनंद का क्षण आज है कि मैं आज अपने बेटे के साथ इस उम्र में समय बिता रही। माँ को जहां वो रहती वहां छोड़कर बेटा घर आया। दुर्भाग्यवश 2-4 दिन बाद माता जी गुजर गई। 2-4 दिन बाद बेटे बहू गए, माँ का जो पर्स था उसको खोला। उसमें क्या था? उसमें उसी होटल में अगले रविवार के लिए 2 लोगों का भोजन का एडवांस पेमेंट किया हुआ बिल रखा हुआ था। 2 लोगों का ऑलरेडी पेड बिल रखा हुआ था और एक पत्र था। उस बहू के लिए लिखा था, बेटे ये पत्र उस बहू के लिए है जिसने मुझे इस उम्र में भी अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारने का अवसर दिया। मैं रहूं या ना रहूं, उसी होटल में 2 लोगों के भोजन का बिल मैंने एडवांस में पे कर दिया। मेरे बाद तुम मेरी बहू को लेकर जाना और भोजन करना, मैंने उसका पेमेंट कर दिया है। कल्पना करो कि अगर हम सबका घर ऐसा हो जाए, बहुएं ऐसी हो जाए, बेटे ऐसे हो जाए, सास भी ऐसी हो जाए, तो शिव की कृपा आपके घर दौड़ी आती है। ये याद रखना कि जो अपने घर के देवता का सम्मान नहीं कर सकता, घर में जो ईश्वर बैठा है उसका सम्मान नहीं कर सकता, शिव की कृपा उस पर कभी नहीं बरस सकती। हजारों वर्ष बेलपत्र चढ़ाओ, हजारों वर्ष आरती गाओ, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो शिव तुम पर कभी अपनी करुणा नहीं बरसा सकते।
किसी भुलावे में मत रहना, किसी धोखे में मत रहना। सर्वप्रथम शर्त है शिव की कृपा पाने की, तो वो ये है कि अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करो, उनका सम्मान करो। एक दिन शिव को जल न चढ़ाओ चलेगा, लेकिन माता या सास अगर मांगे तो उसे जल जरूर पिलाना। तुम समझना कि वो जल तुम्हारी सास नहीं पी रही, तुम्हारी मां नहीं पी रही, वो जल स्वयं भोलेनाथ के ऊपर अभिसिंचित हो रहा है। ऐसा जिस दिन करोगे शिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसेगी। आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। निवेदन एक करना चाहता था।